उनको पार्किंग का स्पेस नहीं देंगे तो गाड़ी तो सड़क पे ही लगेगी ना। का ध्यान प्रशासन को होना चाहिए, नगर निगम को होना चाहिए। को लगाने के लिए जो पार्किंग और जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए इसकी व्यवस्था नगर निगम ने नहीं किया। थोड़ी सी नगर निगम और प्रशासन की थोड़ी सी कोताही की वजह से जाम लग रही है। अगर इन लोग जगह देना चाहिए इन लोग को पार्किंग का कम से कम। मैं शकील और आप देख रहे हैं IDTV राजधानी रांची में जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। कई लोगों का मानना है कि सड़क के चौक चौराहे पर जो ऑटो और टुकटुक लगती है ये मुख्य कारण है, पर कई लोगों का मानना है कि अगर ऑटो और टुकटुक वाले नहीं रहेंगे तो जो पैदल चलते हैं उन लोगों को आने जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पर ये बात कहीं हद तक तो सच है कि ऑटो वाले अपने मन मर्जी से जिस तरह से सड़क के बीचों बीच अपना ऑटो लगाते हैं उसके वजह से जाम की स्थिति बनती है, यातायात व्यवस्था में दुविधा होती है। पर कई लोगों का मानना है कि निगम उनको पार्किंग का स्थान नहीं दे रहे, इस वजह से ऑटो वाले भी सड़क पर ऑटो लगाते हैं जिस कारण से जाम लगती है। हमने इसी बात को लेकर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है, हर चौक चौराहों पर घूमे हैं और एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखिए। राजधानी रांची के हर चौक चौराहे में आए दिन जाम की समस्या देखी जा रही है। सभी प्रमुख सड़कों का यही हाल है। लोगों का मानना है कि हाल के समय में ऑटो वाले टुकटुक की संख्या में वृद्धि होने के कारण हर चौक चौराहे पर जाम लग रहा है। सड़क हो या चौक, बेतरीका ऑटो की भीड़ जाम का कारण बन रही है। देखा जा रहा है कि बिना परमिट के हर चौक चौराहे पर टुकटुक दौड़ रहा है। कभी इसका परमिट या लाइसेंस चेक भी नहीं होता। सड़कों पर इनकी मनमानी देखते ही बनती है। कोई राहगीर या वाहन चालक इन्हें मारने पर उतारू हो जाते। पिछले माह कटहल मोड़ के निकट हुए ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ ऑटो चालक ने मारपीट की थी, या तो अभी आपको याद ही होगा। ऑटो चालक की मनमानी ऐसी है कि बीच सड़क पर सवारी उठाने के लिए ये कहीं भी ऑटो रोक देते हैं, भले ही पीछे कोई दो पहिया चालक टकरा कर गिर क्यों न जाए। ऑटो के कारण जाम नहीं लग रहा है। ये थोड़ी सी नगर निगम और प्रशासन की थोड़ी सी कोताही की वजह से जाम लग रही है। अगर इन लोग को अगर सहूलियत दे दिया जाए, रोजगार और रोजी रोटी कमाने के लिए निकला है तो इन लोग को एक सहूलियत जगह दे दिया जाए पार्किंग के लिए, स्टैंड के लिए, ताकि वो अस्थायी जगह रोक सके और कमा खा सके। ये तो हर तंग गली में भी टुकटुक वाले नजर आते हैं, तो जगह नहीं रहा मिलने की वजह से हर गली में नज़र आते हैं। और रोजी रोटी कमाना गुनाह नहीं भैया, और इन लोग को हक है और कहीं भी जगह देना चाहिए इन लोग को पार्किंग का कम से कम, ताकि वो भी अपनी जीविका चला सकें। देखिए, शहर में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ऑटो चालक और टुकटुक को लगाने के लिए जो पार्किंग और जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए इसकी व्यवस्था नगर निगम ने नहीं किया है। और ऊपर से आप लगातार परमिट जो होता है किस रूट में किसको चलना है उसके बारे में भी आपने निर्गत नहीं किया है। तो किसके इशारे पर ये शहर के बीचों बीच में ये चलते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप निर्गत नहीं करेंगे, रूट नहीं बनाएंगे, उनको पार्किंग का स्पेस नहीं देंगे तो गाड़ी तो सड़क पे ही लगेगी ना। और दूसरी चीज़ देखिए, जितने चौक चौराहे हैं उसके बाद पैदल चलने वाले लोग के लिए जब जगह नहीं छोड़ा है आपने, जो पैदल स्थल होते हैं जो कि सड़क पर फुटपाथ पर चलते हैं, उनके लिए भी आपके पास समुचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए शहर में सबसे बड़ी समस्या है कि ऑटो हो चाहे टुकटुक हो चाहे किसी भी तरह का पार्किंग की व्यवस्था और ऑटो स्टैंड होना चाहिए, जो उसके लिए निर्धारित मानकें होती है, जो नगर निगम के दायरे में मानकें आते उसको नहीं पूरा करने वाले लोग हैं। और उसके बाद जो डिसिप्लिन वे में नहीं चलता है, ऑटो हो चाहे परिचालन हो, टुकटुक हो, ये सब डिसिप्लिन में चलते नहीं हैं। इनको कोई टोकन रूट नहीं दिया गया। इन सब चीज़ों पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं बराबर कहता हूँ कि आप स्टैंड का निर्माण कीजिए और उनको जो एक जगह वो लगाते हैं उनको ऐसी जगह से निकालिए कि वो रूट चले, लेकिन उनको पता चले कि हमको किस रूट में जाना है, कितनी गाड़ी हो, कितने घंटे में। ये अगर हम डिपो जैसे बस स्टैंड, बस डिपो बनता है, वहाँ से बसों का परिचालन होता है, हर बस का टाइमिंग होता है, उस पर निकलता है, तो सरकार को नज़र रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं शहर में टुकटुक और ऑटो की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, ये एक मुख्य कारण हो सकता है क्या? आपको क्या कहा कि सरकार अपनी ज़मीनों को ये जो व्यवस्था है, बिक्री तो अधिक हो रही है, ऑटो की बिक्री हो रही है, टोटो की बिक्री हो रही है, लेकिन जो पार्किंग और स्टैंड्स बनाने की जो प्रक्रिया है जिससे आम नागरिक वहाँ खड़ा भी, अभी मान लिया ऑटो स्टैंड पे आएगा, लोग भींगते रहते हैं। ऑटो स्टैंड की एक परंपरा होती है, गवर्नमेंट उससे रॉयल्टी वसूलती है, लेकिन ऑटो स्टैंड का निर्माण नहीं है, इसके कारण अधिक बढ़ भी रहा है। जहाँ तहाँ ये लोग लगा के पार्किंग करते हैं जीविकोपार्जन के लिए। मतलब कहीं ना कहीं निगम और प्रशासन दोनों दोषी है। तो पूरी तरह व्यवस्था में कमजोरी है। ये ट्रैफिक एसपी को देखने की ज़रूरत है, नगर निगम देखना कि आप
इनके लिए पार्किंग की क्या व्यवस्था करते हैं? ये जन सुविधा का केंद्र है, तो इनको कहाँ से हम गाड़ी चलाएं कि लोगों के हित में भी हो और रोड जाम भी ना हो। कि देखिए टुक टुक जो चल रहा है, जो उससे तो जाम होते ही है, लेकिन क्या कीजिएगा, इन लोग तादाद में हैं और इसका ध्यान प्रशासन को होना चाहिए, नगर निगम को होना चाहिए। अगर इन लोग का पार्किंग का व्यवस्था कर दिया जाता है तो जाम से मुक्त हो जाएगा। पैसेंजर उठाने के लिए ऑटो चालक सड़क पर ऑटो खड़ा रखते हैं, ये भी जाम का एक बड़ा कारण है। राजधानी के लगभग सभी चौक चौराहों को इन्होंने ऑटो स्टैंड बना दिया है। चाहे करमटोली चौक हो या काटाटोली या लालपुर चौक, हर जगह आपको अवैध ऑटो स्टैंड दिख जाएगा। हैरानी की बात है कि पुलिस भी इन्हें नहीं टोकती। ट्रैफिक पुलिस को सब पता है, लेकिन उन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं। बस बिना हेलमेट 2 पहिए वाहन चालक उन्हें दिखने चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भी इससे मतलब नहीं। चौक चौराहे पर अवैध स्टैंड या सड़क के बीच सवारी उठाते ऑटो तक इन कैमरों की नजर नहीं पड़ती। मतलब साफ है। शायद हम जो कहना चाह रहे हैं वह आप भी भली भांति समझ रहे हैं। खासकर जब शाम के समय ऑफिस की छुट्टी होती है या स्कूल की छुट्टी के वक्त ये ऑटो सड़क पर मनमानी करते देखे जा सकते हैं। ट्रैफिक संभालने के लिए हर चौक चौराहे पर कई ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी में मौजूद होती है, लेकिन वे भी इन पर ध्यान नहीं देते। क्यों? ये लाख टके का सवाल। लोगों का कहना है कि निगम अगर इनको एक अस्थायी स्टैंड बना कर दे तो शायद जाम की समस्या थोड़ी कम हो सकती है। इस मामले को लेकर जब हम निगम के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो सभी मामले को टालते दिखे। पूछने पर कहा कि ये हमारे अंदर में नहीं है।